दोस्तों, एक बहुत बुरा खबर है दोस्तों। मैं जब से देख रहा हूँ यूट्यूब पर बहुत, एक तरफ तो खुशियाँ मनाने का है, एक तरफ तो बहुत दुख वाली बात है। बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है और होना भी चाहिए दोस्तों। देखिए, मुझे ये इस चीज़ पर मैं कैसा रिएक्ट करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। देखिए, क्या नाम है, गुलाम हैदर का आप लोगों ने देखा होगा कि उसका रिएक्शन कितना ज़्यादा मतलब ये हो गया, कितना अग्रेसिव हो गया, कितना गुस्से में है, कितने मतलब फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, कितने क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं दोस्तों। और वो साल भर से बहुत टेंशन में है कि उनके केस में कुछ हो क्यों नहीं रहा है दोस्तों, कुछ क्यों नहीं हो रहा है। और वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना दुख, अपना तकलीफ़ को सोशल मीडिया में शेयर करते हैं लाइव आकर के। तो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आता है दोस्तों इसमें, इस चीज़ में कि गुलाम हैदर इतना बमक क्यों रहा है। गुलाम हैदर इतना, एक तो हमारे देश के लोग इसका साथ दे रहे हैं, इसके साथ खड़े हैं और इतना इसके लिए कर रहे हैं, तो ये आदमी इतना ज़्यादा भड़क क्यों रहा है। और तो और ये सीधा मोमिन सर को टारगेट करके कुछ बोल रहा है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग देखे होंगे तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो वो जो सीमा है, सीमा को ऐसा बयान जो मिल गया तो सीमा तो खुशी से नाच उठी। सीमा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लप्पू भी खुश, और इधर जो टकला, क्या नाम है इसका, एपी सिंह, ये भी खुश हो गया कि चलो अब इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है। इधर मोमिन सर इसको फ्रस्ट्रेट करने में लगे हुए थे, इसको ठीक इसका दिमाग ठिकाने पर ला रहे थे, जिधर आपका ये भगोड़ी का दिमाग ठिकाने पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और ये ठिकाने आ भी गई। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ये आराम से रहती थी, खाती थी, पीती थी, भैंसिया जैसी मोटी हो जाती थी। लेकिन अब कुछ दिन से, जब से मोमिन सर आए हैं, मोमिन सर का आया हुआ करीब 3 महीना हुआ। 3 महीना में क्या हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है। जब से मोमिन सर आए हैं तब से कुछ ना कुछ नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए भगोड़ी के कारनामे सामने आ रहे हैं दोस्तों। और मोमिन सर चल जाते हैं नेपाल, नेपाल से आते हैं, नेपाल में उसका जो चीज़ झूठ बोली है, इन सब चीज़ों का एविडेंस कलेक्ट करते हैं दोस्तों। और मोमिन सर तो पहले से थे नहीं इस केस में, तो मोमिन सर को उतना ये था नहीं, ये तो लास्ट में आए हैं। इधर 3 महीने करीब हुए हैं इनके आए हुए इस केस में इन्वॉल्व हुए। तो इधर आपका अंसार बरनी साहब के हवाले से ये क्या नाम है, गुलाम हैदर जो है अपने बच्चों का मांग के लिए वहाँ पर जाते हैं, संस्था में जाते हैं, और वो उन्होंने इनको हायर किया था उनके थ्रू से। और ये मोमिन सर हैं, बिना पैसे के, बिना एक फूटी कौड़ी के हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने गलत कर दिया कि उन्होंने मोमिन सर को टारगेट करके ये सारी बातें कहीं कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप बता दीजिए। यहाँ दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो मेरा ये काम कर देंगे। बच्चे ही तो गए हैं, मेरे बच्चे गए हैं, बच्चों को लाने में कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सी बड़ी बात हो रही है। इनका ये फ्रस्ट्रेशन जायज़ है दोस्तों, क्योंकि कोई पिता अपने बच्चों से साल भर से जुदा है, साल भर करीब हो ही गए, तो साल भर से अपने बच्चों से जुदा है, उसके 4 बच्चे उससे दूर हैं, तो उसको तो फ्रस्ट्रेट होना ही बनता है दोस्तों, ये जायज़ है। और ये भी जायज़ है कि मोमिन सर भी अपने कोशिशों में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखे हैं, कोई कसर बाकी नहीं। हर जो ये क्या नाम है इसका, जो टोपी सिंह जो भी कांड करता है, जो भी चीज़ें सामने लाता है, जो भी चीज़ों को गलत साबित करने की कोशिश करता है, उस चीज़ को ये काटते हैं। मोमिन सर उस चीज़ को काटते हैं और वाईटी पे डालते हैं हर चीज़ को, ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये एपी सिंह जो है, ये सीमा जो है कितनी बड़ी झूठी है।
और वो प्रूफ के साथ दिखाते हैं। हम लोग उस चीज़ को देखते हैं और हम लोग जितने भी लोग हैं यूट्यूब पर, हम लोग की सिंपैथी सिर्फ हैदर भाई के साथ है। हैदर भाई के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, स्टैंड है। लेकिन हम तो आम जनता हैं, ना हम जज हैं ना ही वकील हैं। और वकील का भी एक दायरा होता है, एक लिमिटेशन होता है, उससे आगे वो नहीं जा सकते हैं। वो सारी एविडेंस कलेक्ट करके जज साहब के यहाँ सपुर्द करेंगे। अब काम आता है वहाँ पर, जज साहब का काम होता है वहाँ पर। ये अपना से ना फैसला सुना सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ज़मीनी तौर पर कर सकते हैं। जो ज़मीन में उनको जो सही लगेगा, जो वो उनके हिसाब से करेंगे कि ये सीमा ने गलत किया है तो ये किया, वो किया, शादी की, ये सब सारी चीज़ें बहुत तरह से इसने जाल बिछाया हुआ है। तो इन जालों को काटने का काम मोमिन सर ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। तो मोमिन सर के ऊपर इन्होंने, गुलाम भाई ने उंगली उठाई है कि आपसे नहीं होगा, नहीं होता है तो आप बोल दीजिए। तो भाई मैं एक बात बता दूं, मैं एक आधार कार्ड में एक नाम, सिर्फ नाम को, उसमें कुछ चेंजेस करवाने थे, जिसमें मेरा 1.5 साल होने चला, अभी भी उसमें कुछ नहीं हुआ है। कोई भी सरकारी काम इतनी आसानी से नहीं होता है। कोई भी काम, मैं बता रहा हूँ, कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं होता है। और ख़ासकर आपका केस तो हमको लगता है कि आपका बच्चा लोग बड़ा हो जाएगा, सीमा बुढ़ी हो जाएगी, तब तक चलता रहेगा। और क्योंकि फैमिली कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर 6-6 महीने का डेट मिलता है। हो सके 6 महीने तो बहुत कम होते हैं, उससे ज़्यादा लंबा डेट खिंचाता है। पर मोमिन सर की वजह से डेट आपका सामने सामने आ रहा है, थोड़ा जल्दी मिल जा रहा है। वहाँ पर ये करना पड़ता है, पिटीशन डालना पड़ता है, वहाँ पर रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, तब जाकर के डेट पहले ये करवा रहे हैं, सुनवाई करवा रहे हैं। और ये आपका जो है इंटरनेशनल मैटर है, ये आपका घरेलू मैटर नहीं है, और ये आपका देश का मैटर नहीं है, डोमेस्टिक नहीं है, ये इंटरनेशनल हो गया। इंटरनेशनल हमारे देश में आप देखे होंगे कि गुनहगार भी आराम से मलाइया खाते रहते हैं जेल में बैठ करके। सरकार खर्चा करती है उसके पीछे, उसको जिंदा रखती है, उसको खिलाती है, पिलाती, पोसती है। हमारे देश में इतना आसानी से आप सोचते हैं कि फैसला हो जाएगा, अभी इसका तो कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ है। सीमा का अभी कुछ भी ये कबूल नहीं की है, ना ही कोई प्रूफ हुआ है कि ये औरत गलत है। ये बता रही है कि हम प्यार में आए हैं, शादी कर लिए हैं, तो शादी का तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि शादी किया है कि नहीं किया है। और भी कानूनी बातें हैं जो मुझे उतनी सारी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप फ्रस्ट्रेशन में आकर के आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। एक तो इन्होंने आपसे एक पैसे नहीं लिए, ऊपर से आपका काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इतना अधीर होगे तो काम नहीं चलेगा। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। हम जानते हैं आपका मन का स्थिति, हम समझ रहे हैं कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि इनका फोकस मेरे काम पर, मेरे इस पर नहीं है, सीमा हैदर केस पर नहीं है। ये मुद्दे को इधर उधर, मुद्दे को भटकाता है कौन? एपी सिंह भटकाता है, और ये सब चीज़ को क्लियर करते हैं। तो इस तरह से आप, अगर आप इतने अधीर हो रहे हैं, तो आपका इतना कुवत है, तो आप आइए हिंदुस्तान और उठा के लेके जाइए, जाइए, किसने रोका है? आप सिर्फ अपना से, खुद से पासपोर्ट बनवा लिए होंगे, वीज़ा लेकर के दिखवा दीजिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एकदम बहुत, क्या बोलते हैं, इतना आसान नहीं है भाई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। आपको
वीज़ा मिलने में बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी होता है, शायद ना भी मिले, क्योंकि 36 का आंकड़ा तो आप लोगों ने ही बना के रखा हुआ है भारत के साथ। पड़ोसी होते हैं तो अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, पर आप लोग पड़ोसी होकर के किस तरह से आप लोगों ने रिश्ता निभाया है भारत के साथ, वो भी तो आप लोग देखो। आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को मार पड़ती है, माँ को मार पड़ती है, पढ़ने दो। जैसा कर्म किए है वैसा तो फल मिलेगा ना। इस भगोड़ी को, इसके सामने बच्चे को मारा जाता है तो इसको बुरा नहीं लगता होगा? इसने जन्म दिया है, लेकिन हाँ किसी तरह प्रोटेक्ट करके रख रही है ना, किसी तरह तो रख रही है। और आपने कौन सा नेक काम किया है, मैं आपको भी 2 शब्द सुनाना चाहूँगा। आपने गलत किया है तो उसका परिणाम आपको गलत भुगतना पड़ेगा। ऊपर वाला सब कुछ देखता है। आपने पहली पत्नी को तलाक क्यों दिया, क्यों उसको घर से निकाला आपने? इसके चलते, इसकी कौन सी खूबसूरती पे मरे जा रहे थे कि इस नचनिया को अपने घर ले आए ब्याह करके। जब नचनिया को लाओगे तो नचनिया तो किसी की तो होती नहीं है, वो 1000 लोगों के साथ उठेगी बैठेगी, इधर उधर नाचेगी। और ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए होता है, और उनको और भी सुख चाहिए होता है। नचनिया किसी की नहीं होती है, वो घर बसाने के लिए नहीं होती है। जिसको आपने घर बसाने के लिए लाया था, जो घर आपका ऑलरेडी बसा चुकी थी, उसको तो आपने बाहर कर दिया। तो ऊपर वाला देख रहा है ना, ऊपर वाला देखा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा है, और सबका हिसाब आपको इतनी जल्दी आपको उसका रिजल्ट भी दे दिया। अगर आप में थोड़ी सी भी ये होती ना, तो आप उसी को संभाल के रखते। हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे धर्म ग्रंथों में तलाक होता ही नहीं है। तलाक शब्द ही नहीं, डिक्शनरी में ही तलाक नहीं है। आप लोग कहाँ से ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए हो? तलाक, एक को छोड़ो दूसरी लाओ, दूसरी को छोड़ो तीसरी को लाओ, तीसरी को छोड़ो चौथी को लाओ, ऐसे कर करके आप लोग जीवन जीते हो। कभी हमारी परंपरा को फॉलो करके देख लेते तो आपके जीवन में इतना सारा कभी प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छी और बीवी, पता है हमारे संस्कृत में क्या है? हमारी गीता में क्या लिखा हुआ है? भाग्य भार्या पुण्य पुत्र। मतलब आप नहीं समझे होंगे, मैं समझा देता हूँ। भाग्य से पत्नी मिलती है, और पुण्य करने से, अच्छे कर्म करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होती है, अच्छे पुत्र की। तो आप लोग कम से कम हमारे ही धर्मों को, अच्छी चीज़ों को फॉलो करो। गलत है उसको फॉलो मत करो, लेकिन अच्छी चीज़ों को फॉलो करो। मैं तो यही कहूँगा, ताकि आपके हमारे क्या बोलते हैं, पहले तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई था नहीं, वो सबके कल्याण के लिए गीता का सार निकला हुआ, उसको ही पढ़ लेते, जीवन को समझ में आ जाता। सिर्फ अय्यासियों के चक्कर में एक बीवी बदलो, दूसरी बीवी लाओ, फिर उसको बदलो, मन भर जाए तो बदलते रहो। तो ये आपने पहली गलती शुरू की है। अगर आपने गलती की है तो भगवान आपको सज़ा देगा ही, और सज़ा देगा तो उसको आपको भुगतना पड़ेगा। आप कम से कम जो गलती आपने पहले की है, उस गलतियों को अब दोहराना नहीं। समझ गए? आपके बच्चे मिलेंगे, भले देर सवेर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। अगर आपको सच्चा प्यार अपने बच्चों से है तो आपको बच्चे ज़रूर मिलेंगे। हम सब दुआ कर रहे हैं, हम लोग सब कोई आपके लिए ही खड़े हैं। हमारा आपसे क्या लेना देना है? हमारा क्या यूट्यूब से पैसा आता है? हमारा कुछ नहीं आता। भले आपका 1 लाख से पार हो गया, आपको आता होगा, हमें पैसा वैसा नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग रिचार्ज करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और मोमिन सर से भी कहते हैं कि मोमिन सर, ये इंसान फ्रस्ट्रेट है, इसकी बातों का बुरा ना माने। मोमिन सर मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियो शेयर करते हैं, आपको तो पता ही है। तो मोमिन सर से भी मैं बोलता हूँ कि मोमिन सर, ये इंसान का बुरा नहीं मानिएगा,
फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इसलिए ऐसा बोले हैं। तो बाय दोस्तों, टेक केयर।